हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं जनरल नॉलेज के 40 बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि हार्नबिल फेस्टिवल किस राज्य से संबंधित है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा बी यानी कि नागालैंड से। ठीक है। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का पहला जैविक राज्य कौन सा है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी यानी कि सिक्किम। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा भारतीय संविधान का कौन-सा भाग आपातकाल से संबंधित है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा भाग 18। ठीक है? यानी कि जिसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डी। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न दे रखा है कि ब्लैक होल शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा जॉन व्हीलर ने। ठीक है? यानी कि सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है? इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न दे रखा है कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा अरुणाचल प्रदेश यानी कि बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है? इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है कि भारत गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? ठीक है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा अमेरिका में। ठीक है? यानी कि डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है? इसके बाद देखते हैं दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि आरबीआई मौद्रिक नीति किसके माध्यम से लागू करता है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा रेपो रेट। ठीक है? यानी कि बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा यहाँ पे हमारा केरल यानी कि सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन कहाँ बनता है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा अग्नाशय यानी कि बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है? इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न दे रखा है कि भारत में योजना आयोग को किसने समाप्त किया? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा केंद्र सरकार ने यानी कि डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है? इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन मेघदूत किससे संबंधित है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा बी यानी कि सियाचिन। ठीक है? इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन-सा है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा प्रशांत महासागर यानी कि सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है? इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न दे रखा है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची दोस्तों जो है हमारा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है? यानी कि सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कौन-सी गैस है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है? इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन-सा है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा एसएनडीटी यानी कि बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, ये जो दोस्तों विद्यालय जो हमारा स्थित है वो मुंबई में है। ठीक है? इस बात को ध्यान दीजिएगा। एसएनडीटी जो विद्यालय है वो मुंबई में है, प्रश्न आ सकता है। ठीक है? इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 1942 में यानी कि सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है? इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न दे रखा है कि राष्ट्रीय आय की गणना में कौन-सा क्षेत्र शामिल नहीं होता? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा घरेलू कार्य। ठीक है? यानी कि डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन-सा है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा बुलर झील जो कि जम्मू कश्मीर में है। ठीक है? इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा सी यानी कि प्रधानमंत्री। ठीक है? इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन-सा है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑक्सीजन। ठीक है? लगभग 65% इसकी मात्रा होती है। ठीक है? इसके बाद देखते हैं दोस्तों हमारा अगला प्रश्न दे रखा है कि भारत में पहला टेलीग्राफ कहाँ शुरू हुआ? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा कोलकाता डायमंड हार्बर। ठीक है? यानी कि बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा बी यानी कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है? इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है कि संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा लोकसभा के अध्यक्ष यानी कि सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊँचा बाँध कौन-सा है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा टिहरी बाँध। ठीक है? टिहरी बाँध यानी कि बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो हमारा उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है? इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है कि
ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा मत्स्य पालन से, यानी कि इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जिसे हम लोग दोस्तों नीली क्रांति भी बोलते हैं, ठीक है? हिंदी में इसे नीली क्रांति बोलते हैं। इसका संबंध जो हो जाएगा मत्स्य पालन से हो जाएगा, यानी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिज़र्व बैंक का प्रतीक चिन्ह किससे लिया गया है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा ताड़ का पेड़ और बाघ से, ठीक है? इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा डी, यानी कि ताड़ का पेड़ से, ठीक है? इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि खजुराहो मंदिर किस शैली में बने हैं? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा नागर शैली में, यानी कि इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन-सा है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा परम 8000, यानी कि इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि सार्क संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा काठमांडू, नेपाल में, ठीक है? इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा गुर्दा, ठीक है? यानी कि इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जिसे हम लोग इंग्लिश में किडनी बोलते हैं, ठीक है? इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक ज्वार-भाटा कहाँ आता है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा कच्छ की खाड़ी में, यानी कि इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 1993 में, यानी कि इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दे रखा है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किस जनरल ने लागू की, ठीक है? प्रश्न है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किस गवर्नर जनरल ने लागू की? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा बी, यानी कि लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है? इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दे रखा है कि भारत में नोट छापने का अधिकार किसे है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा आरबीआई को, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, ठीक है? इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है? यानी कि बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भील जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा राजस्थान, यानी कि इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दे रखा है कि भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा राकेश शर्मा, ठीक है? यानी कि इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आयुष मिशन किससे संबंधित है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा स्वास्थ्य से, यानी कि इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा समताप मंडल में, यानी कि बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, जो कि हमारा आखिरी प्रश्न है। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन-सा है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा कोलकाता, ठीक है? कोलकाता उच्च न्यायालय, यानी कि इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपने इन 40 प्रश्नों में से दोस्तों कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है?